तो तो अब नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, O2 को पहुंचाना, ये इसका क्या है? मुख्य कार्य है। किसका? श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों तक O2 को पहुंचाना क्या है इसका मुख्य कार्य। सेकेंड, अगर इसका मुख्य काम देखा जाए तो यह CO2 को शरीर से बाहर निकालता है। क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। तो आप कह सकते हो O2 व CO2 का एक्सचेंज करना क्या है? श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य है। और थर्ड एक और इसका मुख्य हम काम देख सकते हैं, वो क्या है? ऊर्जा उत्पादन। ATP का क्या करता है? उत्पादन करता है। ऊर्जा उत्पादन या ATP प्रोडक्शन। ठीक है, तो ATP उत्पादन किस प्रकार होगा? श्वसन के माध्यम से क्या होगा? ATP का उत्पादन होगा। अब इसका पूरा पाथ देखा जाए, किसका? श्वसन तंत्र का अगर पूरा पाथ देखा जाए तो मार्ग क्या होता है? श्वसन तंत्र का मार्ग क्या होता है? नासाद्वार, नोज, नासागुहा, ग्रसनी जिसको आप फेरिंग्स कहते हो, श्वसनिका, श्वास नली, ट्रेकिया। ठीक है, श्वास नली के बाद श्वसनिका, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल। श्वसनिकाएं, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? ब्रोंकियोल। ठीक है, और ये क्या है? ब्रोंकाई। ये क्या होती है? इनकी ब्रांचेस होने लगती है। जैसे ही क्या श्वास नली है, ये जैसे फेफड़े वाले पार्ट में जाएगी तो वहां पर क्या होने लगेगी? टूटने लगेगी, यानी कि उनकी ब्रांचिंग होना प्रारंभ हो जाती है। और फिर ये अलग अलग इसकी ब्रांचेस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से क्या होता है? इसका मतलब ब्रांचिंग होती है। ठीक है, और अंतिम जो इसका रूप होता है उसको कहा जाता है वायुकुपिका। क्या है? वायुकुपिका। और वायुकुपिका को हम क्या कहते हैं? एल्वेओलाई। एक फेफड़े में लगभग कितनी कुपिकाएं होती है? तो कह सकते हो 15 करोड़ के आसपास। कितनी होती है? 15 करोड़। तो दोनों ही फेफड़ों में मिलाकर लगभग कितनी हो गई? 30 करोड़। क्लियर है? तो ये क्या है? वायुकुपिका है। तो वायुकुपिका की अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो इतने हमारे फेफड़ों में क्या होती है? एक मानव के फेफड़े में क्या होती है? वायुकुपिका होती है। तो इसी में क्या होती है? ऑक्सीजन का क्या होता है? एक तरह से स्टोर होता है। क्लियर है? तो वायुकुपिका तक हमने इसका क्या देखा? मार्ग देखा। अब अगर इसमें किसी तरह की भी कोई दिक्कत आती है या फिर किसी तरह से परेशानी आती है तो हम कहते हैं कि हमें श्वास संबंधी क्या हो गया? डिजीज हो गए, जैसे अस्थमा हो गया, या फिर आपने जो फैक्ट्री वगैरह में वर्कर होते हैं तो उनको ब्रोंकाइटिस, इस तरह के डिजीज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि इन पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं या स्मोकिंग है या फिर इस तरह के कुछ भी अवांछनीय पदार्थ अगर ले रहे हैं तो उनसे को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली इस पाथ के थ्रू ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इसमें आकर क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से इनका प्रॉपर क्या नहीं हो पाता है? एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? ये प्रॉपर ना तो के एक्सपेंड हो पाते हैं, खुल पाते हैं,
और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें सांस लेने में क्या आती है, दिक्कतें आती है। देखा। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और भी फैक्ट के बारे में बात करें, तो फैक्ट्स तो लगभग हमारे प्रति मिनट 16 से 18 भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 16 से 18 पर मिनट। क्लियर है? मतलब एक मिनट में हम 16 से 18 बार क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, मतलब रेस्पिरेशन रेट है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप श्वसन तंत्र को याद कर सकते हो।